अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इनायत। और आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि जब भी आप किसी क्लिनिक में बैठे हों या बीएचयू सेटिंग में बैठे हों तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई स्ट्रोक का पेशेंट आ जाते तो आपने उसको किस तरह मैनेज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनिशियल मैनेजमेंट जो होती है स्ट्रोक के पेशेंट की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये फर्दर जो पेशेंट मज़ीद उसके डिटेरियोरेट होने से बचाती है, मज़ीद उसको ख़राब होने से बचाती है। स्ट्रोक का पेशेंट जिसे हम आम फहम ज़बान में फालिज भी बोलते हैं, ये अक्सर बाज़ आजकल बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट कॉज जो इसकी होती है हाइपरटेंशन होती है और हाइपरटेंशन के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आजकल यंग पेशेंट में ये फाले की बीमारी कॉमन हो रही है। तो जब भी आप बीएचयू सेटिंग में बैठे हैं तो आपने बीएचयू सेटिंग में या प्राइवेट क्लिनिक में या दूर दराज एरियाज़ में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आ जाता है तो यंग डॉक्टर्स ने उसको कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे मुझे अपने प्रोफेसर साहब की एडवाइस याद आ जाती है कि जब हम हाउस जॉब कर रहे थे तो प्रोफेसर साहब ने हमें 3-4 चीज़ें ऐसी बताई थी कि जब भी आप किसी दूर दराज एरिया में बैठे हों या प्राइवेट क्लिनिक में बैठे हों तो वो आपने करनी है, वो एफर्ट्स आपने करनी है जिसकी वजह से फाले के मरीज़ को फर्दर ख़राब होने से, फर्दर डिटेरियोरेट होने से आप लोग उसको बचा सकते हैं। वो 3-4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपने जो पेशेंट के साथ करना है वो है उसका बीपी मॉनिटर। आपने उसके बीपी को मेजर करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं उनमें से नंबर 1 कॉज जो होती है हाइपरटेंशन होती है। तो आपने उसको बीपी को मेजर करना है और उसके बीपी को स्लोली मैनेज करना है, स्लोली डाउन करना है। अच्छा, बीपी मैनेज करते वक्त आपने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये ख्याल रखना है कि उसका बीपी आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे लाना है, यकदम आपने नीचे नहीं लाना। क्योंकि यकदम जब आप उसका बीपी नीचे लाएंगे तो उसके ये होता है कि फर्दर उसको उसके वाइटल आर्गन्स को डैमेज हो सकता है, उसके वाइटल आर्गन में स्कीमिया हो सकता है और फर्दर पेशेंट ख़राब हो सकता है। तो आपने लेट्स सपोज 10 to 20 mmHg पर आवर के हिसाब से उसका बीपी नीचे करना है, बीपी डाउन करना है, नंबर 1 चीज़। और उसके बाद नंबर 2 चीज़ जो है वो ये है कि आपने उसको एनजी ट्यूब पास कर देनी है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास कर देनी है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं या फैमिली होती है उनको इतना केयर नहीं होती कि पेशेंट को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह मैनेज करना है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कुछ ना कुछ खिलाएं ताकि उसको एनर्जी मिले। उनको तो ये पता नहीं हो रहा होता कि स्ट्रोक हो गया है या क्या वजह हो गई है कि पेशेंट एकदम इतना ख़राब हो गया। तो वो कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं पेशेंट को। तो इससे ये होता है कि चूंकि उसके मस्कुलर पैरालिसिस हुई होती है तो वो कंटेंट स्टमक में जाने के बजाय लंग्स में चले जाते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं। तो फेफड़ों में जब वो कंटेंट्स जाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि उसको एस्पिरेशन नमूनिया या इस किस्म के दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो पेशेंट फर्दर डिटेरियोरेट हो सकता है। तो जब भी आपके पास पेशेंट आएगा उसको आपने नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कर देनी है ताकि आप उसको एस्पिरेशन नमूनिया और इन चीज़ों से बचा सकें। तीसरी चीज़ जो हमें प्रोफेसर साहब बताते थे वो ये है कि आपने उसको फ़ौरन फोलिक कैथीटर कर देनी है, फोलिक पास कर देनी है। फोलिक पास करने के 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 फ़ायदा तो ये है कि जब भी आप उसको फोलिक कैथीटर पास करेंगे, चूँकि वो पेशेंट पैरालिसिस में है, वो खुद हल झेल नहीं सकता, वो खुद टॉयलेट नहीं जा सकता, तो उसकी हाइजीन मेंटेन होगी, उसके फर्दर इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, उसकी एक हाइजीन मेंटेन होगी, सफाई सुथराई का उसको अच्छी तरह मेंटेन कर सकेंगे फोलिक कैथीटर के ज़रिए। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप उसकी फोलिक कैथीटर करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि उसकी आउटपुट क्या है। क्योंकि जब उधर से आप बीपी डाउन कर रहे हैं और जब भी आप बीपी डाउन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके किडनीज को डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो उसकी जब आप फोलिक एसिड कर देंगे तो उसकी आप आउटपुट भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उसकी आउटपुट कितनी है, स्लोली उसकी आउटपुट अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कम आ रही है तो लेट्स सपोज आप देख रहे हैं कि किडनी उसके फंक्शन सही नहीं कर रहे हैं, अगर सही आ रही है तो मतलब उसकी किडनी फंक्शन कर रहे हैं, उसके वो किडनी डैमेज नहीं हो रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद जो नंबर चौथी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ़ौरन आपने पेशेंट को किसी टर्शरी केयर सेंटर में रेफ़र करना है। उसकी वजह ये होती है कि चूँकि आप ये जूस सेटिंग में बैठे हैं, आपको नहीं पता ये हेमरेजिक स्ट्रोक है, इस्कीमिक स्ट्रोक है, या फर्दर इसको कैसे मैनेज करना है। तो जब भी आप टर्शरी केयर सेंटर में उसको रेफ़र करेंगे तो वहाँ पे उसका सीटी स्कैन होगा, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि वेदर ये सीटी स्कैन है या एमआरआई या जो भी है वो करवा सकते हैं, जहाँ जिससे हमें पता चलेगा कि वेदर ये इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो वहाँ से फर्दर फिर वो जो हमारे सीनियर प्रोफेसर साहब होते हैं वो भी उसको मैनेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करेंगे कि वेदर ये स्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करेंगे और पेशेंट को फर्दर डिटेरियोरेट होने से बचाएंगे। जब आप 3-4 काम करके ये पेशेंट को रेफ़र करेंगे
तो वहाँ उसका फ़ायदा ये होगा कि पेशेंट एक तो स्टेबल हो जाएगा, वाइटली स्टेबल हो जाएगा, और दूसरा वहाँ पे जाते जाते वो पेशेंट जो डॉक्टर वहाँ पे सीनियर डॉक्टर होंगे वो भी आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ करेंगे कि वाकई किसी यंग डॉक्टर ने, किसी अच्छे यंग डॉक्टर ने इसको हैंडल किया है और इसको अच्छे तरीके से हमारी तरफ रेफ़र किया है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो मुफीद रहेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस एंड योर पेशेंट्स। स्टे ट्यून्ड। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।